दोस्तों कहते हैं ना, इंसान के पास पैसे हो तो वह दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकता है। सही है। बात करूं आज की कहानी की, तो यहाँ एक 10 साल की लड़की 10 साल की बच्ची की है, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर 10 साल की बच्ची को आपको पता है तो बाथरूम में उसे बंद किया जाता था, उसके साथ अप्राकृतिक सेक्स किए जाते थे। दोस्तों यहाँ पर सामान तो नहीं, लेकिन इंसानियत जरूर खरीदल गया। क्या है कहानी, क्या है दास्तां? नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज का जो मामला निकल कर आ रहा है, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर का है। नागपुर का एक ऐसा परिवार दंपति, जो कि लगभग बात करें आज से 2 से 2.5 महीने पहले की, तो वह बेंगलुरु से एक बच्ची को लाता है। कहने का मतलब है बेंगलुरु से एक बच्ची को अपने पैसे के दम पर खरीदा जाता है, जिसकी उम्र महज होती है 10 साल के आसपास। उसकी उम्र थी पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की। वह मजबूर थी, आपको बता दूं, उसे बेचा गया था। यह परिवार बेचा था तो सिर्फ अपने घर के काम कराने के लिए। आपको बता दूं, जब वह बच्ची घर आती है कि उस परिवार में होता है 32 साल की हिना नाम की महिला। उसका पति होता है, जिसकी उम्र होती है 33 साल के आसपास, नाम अरमान खान। और हिना की भी 2 बेटियां होती है। दोस्तों, हिना का एक भाई भी होता है, जिसकी उम्र 24 साल के आसपास। तो ये परिवार कुल 4 से 5 लोग, जो उस बच्ची को बेंगलुरु से लाए थे, जिसकी उम्र थी 10 साल के आसपास। जब बच्ची इनके घर पर आती है तो आपको बता दो, बच्ची को नौकरानी की तरह घर में काम कराया जाता था। उसे उसे बंधक बनाकर घर में रखल जात है। बच्ची को आए दिन घर के काम कराया जाता। बच्ची को घर से बाहर तभी जाने दिया जाता था जब घर के कोई काम होते थे। जैसे जैसे समय बीतते दोस्तों, बच्ची को प्रताड़ना भी किया जाता था। जब बच्ची के साथ जब वह गलत कोई काम कर देती थी तो उसे मारा पीटा भी जाता था। इतना ही बात खत्म नहीं हुआ था, जिसका जिक्र मैंने पहले किया। हिना का भाई, जिसकी उम्र 24 साल के आसपास। हिना का भाई जो है वह बच्ची पर बुरी नज़र रखता था, यहाँ तक कि उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट को गलत गलत जगह वह छूने की कोशिश करता था। अप्राकृतिक संबंध बना के न कब उसने प्रयास किया और बनाया भी। आए दिन बच्ची के साथ वह गलत काम भी करता था। जैसे आपको बता दो, ऐसे ही समय बीत रहे होते हैं। वह परिवार जहाँ भी जात ना दोस्तों, बच्ची को बाथरूम के अंदर बंद करके जाता था। अब बात कर रहा हूँ मैं शुक्रवार 1 सितंबर की, जब यह परिवार बेंगलुरु के लिए निकलता है। बच्ची को बाथरूम में बंद कर देता है, बाहर की लाइट भी बंद कर दी जाती है। बच्ची अंधेरे में, उसे खाने के लिए कुरकुरे और चिप्स और नमकीन के पैकेट दिए जाते हैं। 5 दिन तक वह बच्ची चिप्स के पैकेट और नमकीन खा के जीवित रही। उसने भागने का बहुत प्रयास किया, दरवाज़ा खोलने का भी कोशिश किया, चम्मच से खोलने का कोशिश किया, दरवाज़ा उसमें नाकामयाब रही। यहाँ तक कि उसने अंधेरे से डर की वजह से, आखिरकार उसने अंधेरे के डर की वजह से उसने खिड़की से भागने का प्रयास किया, जिसके बाद खिड़की के ग्रिल से किसी तरह वह निकली। और आपको बता दूं, बगल की एक पड़ोस की महिला और फ्लैट का एक चौकीदार से यह घटना अपनी आप बीती सुनाई। महिला के रोंगटे खड़े हो गए दोस्तों। महिला जिसके बाद पुलिस को पास ले जात बच्ची को। और बच्ची जो है, आपको बता दूं, पुलिस जब पूछताछ करती है तो बच्ची डरी सहमी। बच्ची ने लड़खड़ाते हुए जुबान से अपनी सारी बयां घटना के बारे में बता दी। वह कहती है, माँ की कुछ साल पहले मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद पापा ने मुझे इन लोगों के पास बेच दिया था और ये लोग मुझे घर के काम कराते थे। साथ ही कहती बच्ची, जो मालकिन का भाई है, वह मुझ पर बुरी नज़र रखता था और मेरे साथ आए दिन गलत काम करता था। वे लोग मुझे मारते पीटते भी थे। यहाँ तक कि बयान में बताया गया कि बच्ची के, यहाँ तक कि दंपति का भाई उस अपने प्राइवेट पार्ट बच्ची के मुंह में भी डाल देता था। दोस्तों, ये ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं। पुलिस की पूछताछ में उस महिला ने भी अपनी बात रखी और बताई कि बच्ची उसे बुरी हालत में मिली थी। इसके बाद वह महिला अपने घर ले गई, बच्ची को खाना खिलाया, नहलाया, कपड़े पहनाए। उसने बताया, जब बच्ची को नहलाने के लिए उसने बच्ची के कपड़े उतारे तो उसके शरीर पर जले के निशान थे, चोट के निशान थे, जो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। दोस्तों, महिला ने यह भी बताया कि जो परिवार महीनों 2 महीनों से बच्ची को नौकरानी की तरह रख रहा था, वह परिवार पिछले 2-3 साल से यहाँ इस फ्लैट में रहता है। दोस्तों, अब पुलिस जो है वो बच्ची के बयान पर और महिला के बयान पर केस दर्ज करत विभिन्न धाराओं में उन लोगों के खिलाफ अपहरणकर्ता का खुलासा हुआ। हिना नाम की महिला, हिना का पति अरमान खान और हिना का भाई जिसका नाम अफरोज, ये सभी लोगों के विभिन्न विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था, जहां से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों, आप इस घटना को किस तरह देखते हैं? दोस्तों, कहते हैं, एक पिता अपनी बेटियों के लिए आसमान की तरह होगा, जहां बेटियां सबसे ज्यादा विश्वास अपने पिता पर करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पिता ने जो किया वह वाकई हैरान करने वाले थे।
ये घटना से ये समझ आता है, विश्वास करो किसी पे, लेकिन ज़्यादा विश्वास करना भी कभी कभी घातक साबित हो जाता है। इस घटना को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग। दोस्तों, इस घटना के बाद आसपास के लोगों में खूब चर्चा हुई और लोग सोचने पे भी मजबूर थे, हैरान थे। दोस्तों, इस घटना का आने वाले समय में भी जिक्र होगा। आप इसको किस तरह देखते हैं? अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, अभी के लिए इतना है।